आज के सेशन में जो डिस्कशन करना होगा वो डिस्कशन हम सभी लोगों का मॉडर्न इंडिया का रहेगा। मॉडर्न इंडिया का मतलब है कि मॉडर्न इंडिया में जो हम लोग कर रहे थे और पढ़ रहे थे 1940 तक की बातें कर ली थी, जहाँ तक मुझे याद है। जल्दी से बताएं सभी लोग। ठीक है, सभी को नमस्कार है। अभय जी बिल्कुल नमस्कार है। वंदना, रीता, दिव्या, ठीक है, यामिनी, अल्फाज अली, सभी का स्वागत है। हाँ, मेरी बात को गौर से सुनिएगा कि 1940 तक हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था और आज 1940 से आगे की कार्यवाही को शुरू किया जाएगा और डिस्कशन को आगे बढ़ाया जाएगा। अब अगर मैं 1940 से आगे की बात करता हूँ तो आप सभी के पास में एक पॉइंट बन जाता है और एक स्टेटमेंट बन जाता है कि सर 1940 के बाद की जो कहानियां हैं या जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं। जो कौन कौन से बनते हैं मैं उसकी भी चर्चा करूंगा। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के इवेंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट बनता है क्रिप्स मिशन। कौन सा बनता है मेरे प्यारे साथियों? क्रिप्स मिशन। जो क्रिप्स मिशन है वो भारत आया था 23 मार्च 1942 को। और क्रिप्स मिशन जो आया था वो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। कौन थे बेटा यहाँ पे? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के चेयरमैनशिप में भेजा गया था। वो अकेले ही एक ही सदस्य था, अकेला एक मेंबर बॉडी था, उसमें कई मेंबर नहीं थे। जब ये यहाँ पहुँचते हैं तो ये यहाँ क्यों आए हैं? सबसे पहला मुद्दा तो ये है, ये यहाँ इसलिए आए थे कि जो भारतीय हैं, जो भारतीय लोग हैं, उनसे एक बार डिस्कशन किया जाए, एडवाइस ली जाए कि क्या वो हमारा सहयोग करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो हमारा सहयोग करेंगे या नहीं, जो 1939 से लेकर 1945 तक चला। अब भारतीयों ने यहाँ पे कहा कि हम तो दूसरे विश्व युद्ध में सहयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इसका भी कारण जान लीजिए। पहले विश्व युद्ध में भी हमने सहयोग किया था लेकिन आपने कोई काम नहीं किया। और साथ ही साथ में इन्होंने कहा, इन लोगों ने, अंग्रेजों ने एक बात कही, एक लॉलीपॉप दिया, कहा कि अगर आप हमारा सहयोग करेंगे तो हम आने वाले समय में आपको आजादी दे देंगे या आपको इंडिपेंडेंस दे देंगे। ये कहीं ना कहीं इनके लिए गलत हो गया कि लालच देकर के ये काम कराना चाहते थे और भारतीयों ने इसे मना कर दिया। मतलब कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का जो पूर्ण सहयोग चाहिए था, समर्थन चाहिए था, वो इन्हें नहीं मिला। यहाँ की जो सबसे बड़ी पार्टी थी, जिसका नाम आप भी जानते हैं, कांग्रेस था, और इसी के साथ में एक छोटी पार्टी थी जिसका नाम था मुस्लिम लीग। कांग्रेस ने जब डिनाई कर दिया तो मुस्लिम लीग ने अपने आप डिनाई कर दिया कि हम भी आपका सपोर्ट नहीं करते, हम भी आपका समर्थन नहीं करते इस पॉइंट पर कि दूसरे विश्व युद्ध में आप सहयोग करिए। गांधी जी ने कहा कि ये कह रहे हैं कि जब हम आजाद हो जाएंगे तब आपको, सॉरी, हम जब जीत जाएंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप हमारा सहयोग करोगे और हम जीत जाएंगे तो हम ऐसा करेंगे, और अगर नहीं जीते तो क्या करोगे? तो अपने आप को नहीं बचा पाओगे तो हमें कैसे आजाद करोगे? तब गांधी जी ने कहा था, इट वॉज अ पोस्ट डेटेड चेक। क्या बोला था पूरा स्टेटमेंट? इट वॉज अ पोस्ट डेटेड चेक। क्या कहा था मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से बता दो कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है। क्या कहा था मेरे प्यारे दोस्तों? पोस्ट डेटेड चेक है। इट वॉज अ पोस्ट डेटेड चेक। इसी को लेकर के यहाँ पे बात कही गई और गांधी जी और मुस्लिम लीग, इट मीन्स कांग्रेस और मुस्लिम लीग, दोनों ने इस प्रस्ताव को डिनाई कर दिया, या आप कह सकते हो रिजेक्ट कर दिया या खारिज कर दिया। सभी को नमस्कार है। जीत भैया खुश रहिए, और अमिता जी बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का। अब मेरी बात को सुनिएगा। जब ये बात हुई, अच्छा अगर आपसे कहा जाए कि इस टाइम पर जब क्रिप्स मिशन भारत आया था तो वहां के प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटेन के?
ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था चर्चिल, या विंसेंट चर्चिल नाम था उनका, शॉर्ट में आप चर्चिल चर्चिल कह सकते हो। चर्चिल ने गांधी जी को कहा था अर्ध नग्न फकीर, जिसे आप कह सकते हो आधा नंगा भिखारी। इस तरीके के शब्दों का उल्लेख किया गया है संविधान उसमें, इतिहास में, कि यह बात बोली थी। तो गांधी जी चर्चिल को तो बिल्कुल पसंद ही नहीं करते थे और चर्चिल गांधी जी को नहीं करता था पसंद। मतलब दोनों में ही विरोधावाद की भास की स्थिति थी। अगर शायद चर्चिल गांधी को पसंद करता तो शायद गांधी जी यहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक बार सहयोग करने को तैयार भी हो जाते। अब कहते हैं इसी के बाद में कैप्टन मोहन सिंह, आपने नाम सुना होगा, मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह ने 41 की बात है, सिंगापुर में, जगह एग्जैक्ट है मलाया, मलाया नामक स्थान पर आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज का गठन भी किया था। और ये वही आजाद हिंद फौज है जिसका आगे चल करके 1943 में, कब भैया, 1943 में, आगे चल करके 1943 में 1943 में आजाद हिंद फौज की जो कमान थी वो सुभाष चंद्र बोस को दी गई थी। और सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले अंडमान और निकोबार आइलैंड को आजाद करवा लिया था। और मैं आपको बता दूं, भारत का सबसे पहले आजाद होने वाला जो हिस्सा है वो कोई और नहीं है, वो अंडमान निकोबार ही है, जो 1943 में ही आजाद हो गया था। कब आजाद हो गया था मेरे प्यारे साथियों? 1943 में आजाद हो गया था। अब कहा जाता है कि आजाद हिंद फौज का जब गठन हुआ, ये सारी बातें हुई, तो सुभाष चंद्र बोस ने इस फौज के अंदर 4 ब्रिगेड बना दिए। क्या बना दिए थे? 4 ब्रिगेड बना दिए थे। जो पुरुषों के ब्रिगेड थे उसमें सबसे पहला था सुभाष ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड। दूसरा जो था उसका नाम था नेहरू ब्रिगेड। तीसरा जो था उसका नाम था गांधी ब्रिगेड। और लास्ट जो था उसका नाम था रानी झांसी ब्रिगेड। कई जगह पे इसे रेजिमेंट लिखा गया है। ये जो लाखरी वाली इसमें सिर्फ महिलाएं थी और ऊपर वाले जो 3 हैं इनमें सिर्फ पुरुष थे। ये पुरुषों की थी ब्रिगेड और ये महिलाओं की थी। मुद्दा क्लियर हुआ हो तो जल्दी से बताएं यस सर। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है यहाँ से, जल्दी से बोलो। इतनी बात सभी लोग बता दो भाई। जनसंख्या डे बाई डे घटती जा रही है। चलिए आप लोगों का खत्म भी हो गया है, एक आध क्लास और खत्म हो जाएगा पूरा। चलिए अब मेरी बात को सुनिएगा। कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था और रंगून में अपना क्या बनाया था? मुख्यालय बनाया था। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया और उन्होंने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया था? तो दैट इज द आंसर इज रंगून। बिल्कुल हेडक्वार्टर कह सकते हैं आप। इन्होंने जो हेडक्वार्टर बनाया था वो रंगून बनाया था।
ये वही रंगून है जहां पर बहादुर शाह जफर को भेजा गया था, वो कभी वापस नहीं आया था, जिसे काला पानी की सजा के नाम से भी जाना जाता है। बोलो भाई। अब इसके बाद आपका आता है क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि क्रिप्स मिशन के बाद ही आ गया, जो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। अब मेरी बात को सुनिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन को पास किया गया था कब? 8 अगस्त 1942 को। और भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया गया था 9 अगस्त 1942 को। क्या मैंने बोला? यहां पर ये पास हुआ था, और यहां पर ये शुरू किया गया था। ये बात क्लियर? और महात्मा गांधी ने इसे इतने ब्रॉड लेवल पे स्टार्ट किया, और कई सारे स्थानों पर स्टार्ट किया पूरे भारत में, लगभग लगभग, जिसमें गांधी जी को जेल भी हो गई कि भाई आपने ये आंदोलन शुरू कर दिया, जो कि कहीं ना कहीं बहुत गलत है। अब जब ये आंदोलन शुरू हो गया तो गांधी जी ने इसी में एक नारा दिया, करो या मरो का। करो या मरो, जिसे आप डू और डाई के नाम से जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं मेरे प्यारे साथी? जल्दी से बता दो। डू और डाई के नाम से जानते हैं। अब कहते हैं कि कांग्रेस ने इसे अहिंसा के आधार पर, हिंसात्मक नहीं होना चाहिए, अहिंसा के आधार पर शुरू किया भारत छोड़ो आंदोलन को। जब ये स्टार्ट हो गया बहुत बेहतर तरीके से, तब भारत में जो यहाँ पे गवर्नर जनरल, जिन्हें वायसराय कहा जाता था, उनमें भी खलबली मच गई बहुत तेजी से। और गांधी जी ने एक बात कही, क्या कही? आरंभ में कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन के पक्ष में नहीं थी, तो गांधी ने कहा, क्या कहा? मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। मतलब गांधी जी पावरफुल व्यक्ति थे, तो स्टेटमेंट क्या दिया था? मैं देश के बालू से, देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये कथन दिया था गांधी जी ने। किसने दिया था बेटा? गांधी जी ने। अब जब ये सारी चीजें हो गई, अब गांधी जी, सरोजनी नायडू और भी कई सारे बड़े बड़े जो नेता थे, उन सभी को, क्योंकि कुछ स्थानों पर तो लोगों ने अपनी स्वतंत्र सरकारें बना ली, अंग्रेजों को दौड़ा दिया, खदेड़ दिया, मारा पीटा। जैसे हम बता दें, बलिया, मिदनापुर, सतारा, ये वो स्थान है जहां पर लोगों ने बहुत दौड़ा दौड़ा के लोगों को मारा। और पूरे देश में, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, बॉम्बे, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, एक व्यापक लेवल पर, एक बहुत बड़े स्तर पर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। लेकिन लेकिन सुनिएगा, गांधी जी और सरोजनी, गांधी जी और सरोजनी नायडू, इन दोनों ही लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। बोथ वर अरेस्टेड, और ये पुणे में गए। पुणे के आगा खां पैलेस में, इसमें बेटा, पुणे के आगा खां पैलेस में रखे गए। और साथ ही साथ में कांग्रेस को नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टी डिक्लेयर कर दिया गया कि ये गैर संवैधानिक या असंवैधानिक निकाय है।
क्या है बेटा, असंवैधानिक निकाय घोषित कर दिया गया। सरकार की दमनकारी नीतियों के अंतर्गत गांधी जी ने इसी जेल के अंदर 21 दिनों की भूख हड़ताल कर दी, हंगर स्ट्राइक कर दिया, भूख हड़ताल कर दी, उपवास कर लिया। इसके बाद अब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो चुकी थी कांग्रेस। कांग्रेस कहीं से भी कुछ कर नहीं पा रही थी। मैंने क्या बोला, तामलुक, बलिया, सतारा ये उस स्थान थे जहां से ब्रिटिश शासन को पूर्ण रूप से मुक्त करा लिया गया। लोगों ने अपनी अपनी सरकारें बना ली। इसके बाद क्या होता है, कुछ नेता गिरफ्तार होने से बच गए थे, जैसे जयप्रकाश नारायण, एसएम जोशी, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, सुचेता कृपलानी, मैनी मोर पीपल। अरुणा आसफ अली थी, जयप्रकाश नारायण, एसएम जोशी, सुचेता कृपलानी, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, ये सारे लोगों ने मिलकर के कांग्रेस के लिए कार्य करना शुरू किया। और इन सभी लोगों ने एक दस्ता बनाया, जिस दस्ते का नाम रखा आजाद दस्ता। क्या नाम रखा, आजाद दस्ता, क्योंकि अब ओपन होकर के काम कर नहीं सकते। अब आजाद दस्ता जो था ये भूमिगत था। भूमिगत जानते हो, अंडरग्राउंड जिसे कहते हैं। एक अंडरग्राउंड आंदोलन शुरू किया गया, जिस अंडरग्राउंड में लोगों की पहचान छुपा ली गई, बताया ही नहीं गया। अब कांग्रेस के लिए कुछ हो ही नहीं सकता था, ना कहीं से कुछ कह पा रहे थे। तो सबसे पहले कांग्रेस के लिए एक रेडियो स्टेशन बनाया गया, रेडियो स्टेशन बनाया गया कांग्रेस के लिए, जो कि भूमिगत था, अंडरग्राउंड था। कैसा था बेटा, भूमिगत था। दूसरा जो किया गया वो क्या था कि यहां से कांग्रेस की सूचनाएं, कांग्रेस की सूचना प्रसारित होती थी। ये दूसरा काम था। तीसरा काम क्या हुआ कि जो बलिया नामक स्थान था उत्तर प्रदेश का, जो सतारा था, तामलुक था, मिदनापुर था, इन सारे स्थानों पर पैरेलल गवर्नमेंट आ गई, समानांतर सरकारें आ गई। समानांतर सरकारें स्थापित हो गई इन सारे जगहों पर, और अंग्रेजों से मुक्त करा दिया गया। अब आप देख रहे हैं कि आंदोलन देखिए कितना तगड़ा है, हर जगह देखिए आप, बहुत बुरे हालात हो गए। अब अंग्रेज वही कहते नहीं है, जाओगे तो जाओगे कहां बेटा। अब इधर एक पार्टी है जिसका नाम है मुस्लिम लीग। क्या नाम है, मुस्लिम लीग। सुनिएगा जरा, मुस्लिम लीग ने क्या किया, दिसंबर 1943 को, दिसंबर 1943 को मुस्लिम लीग ने कराची कॉन्फ्रेंस में या कराची अधिवेशन में
विभाजन करो और छोड़ो का नारा दिया, करो और छोड़ो का नारा दिया। ये नारा दिया था मुस्लिम लीग ने। मतलब मुस्लिम लीग अपना अलग ही राग अलाप रही थी कि हमें अलग चाहिए, हमें अलग चाहिए, हमें अलग चाहिए। इस बात को मुस्लिम लीग लगातार कह रही थी। हालांकि भारत में साम्यवादी दल थे कुछ, अकाली एवं हिंदू महासभा ने भारत छोड़ो आंदोलन की आलोचना की और कहा यहाँ पर दो ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की आलोचना की थी। सुन लीजिए, यहाँ पर दो ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की आलोचना की, पहला और दूसरा व्यक्ति। पहला कौन? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। दूसरा कौन? तेज बहादुर सप्रू। ये वो दो लोग हैं जिन्होंने इसकी आलोचना की थी। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे और याद रखेंगे। बोलो भाई, मुद्दा क्लियर सभी को? जल्दी से बता दें एक बार। सभी लोग बता दें बेटा। चलिए आगे मैं बढ़ूंगा। अब यहां से प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में, ऐसे कह सकता है निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन की आलोचना किसने की? तो ऑप्शन दे देगा कोई एक, आंसर बता दीजिएगा आप लोग। इसके बाद कहा जाता है कि भारत में 1945 में 25 जून 1945 में भारत में ही शिमला समझौता हुआ। क्या हुआ बेटा? भारत में शिमला समझौता हुआ। शिमला समझौता का और मत बोलो, शिमला सम्मेलन बोलो बेटा। शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ और इसके शिमला कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के जो प्रतिनिधि थे, कांग्रेस के जो प्रतिनिधि थे उनका नाम था अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के प्रतिनिधि थे। और मुस्लिम लीग से कौन था? मुस्लिम लीग के जो प्रतिनिधि थे वो थे जिन्ना। जिन्ना तो मतलब समझ ही गए होंगे सभी लोग। भावना नमस्कार बेटा, स्वागत है। जिन्ना मतलब मोहम्मद अली जिन्ना। इन दोनों लोगों के बीच में यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ। हालांकि इसका आउटकम कुछ भी नहीं निकला। आगे चल करके कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आता है। कैबिनेट मिशन कब आया भारत? जल्दी से बताओ। तो 24 मार्च 1946 को भारत आया। क्यों आया था? ये इसलिए आया था कि जो सत्ता, जो नेतृत्व ब्रिटिश सरकार के पास है उसे भारतीयों को या उसे भारतीय नेतृत्व में हस्तांतरित करना था, ट्रांसफर करना था। क्या करना था भाई मेरे? बताओ जल्दी से। हस्तांतरण करना था या कहते हैं ट्रांसफर करना था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा और इस बात को आप याद भी रखिएगा। बोलो भाई, इतना मुद्दा सभी को क्लियर है? जल्दी से बता दें।
बताइए। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि जब भारत के स्वतंत्रता की बात आती है तो इस टाइम पर ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली जो हैं ये भारत के प्रधानमंत्री थे। क्या थे ये भारत के प्रधानमंत्री थे, क्लीमेंट एटली थे। भारत के प्रधानमंत्री या ब्रिटेन के? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और ये वही व्यक्ति है जो साइमन कमीशन के जब 1928 में भारत आया था तो उस साइमन कमीशन में क्लीमेंट एटली एक सदस्य के रूप में आए थे। क्लीमेंट एटली किसके रूप में आए थे बेटा? सदस्य के रूप में आए थे। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा और आप सभी लोग याद रखिएगा। बोलो भाई, मुद्दा क्लियर? अब कहते हैं कि क्लीमेंट एटली ने घोषणा की। क्या घोषणा की? क्योंकि ये जो लॉर्ड वेवेल है ना, इसने एक स्टेटमेंट बोल दिया था। वो स्टेटमेंट क्या था, मैं आपको स्टेटमेंट भी बता देता हूं। इसने कहा कि भारत में बहुत बड़ी क्रांति होने जा रही है। क्रांति होने जा रही है। क्या बोला गया बेटा? भारत में बहुत बड़ी क्रांति होने जा रही है। हमें भारत को छोड़कर चले जाना चाहिए। क्या हमने कहा? हमें भारत को छोड़कर चले जाना चाहिए। ये बात इन्होंने कही। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। जब ये बात इन्होंने कही और करी, लॉर्ड वेवेल के अगेंस्ट में हो गई भाई ब्रिटिश लोग। तो जब क्लीमेंट में एटली आए तो क्लीमेंट एटली ने घोषणा की जिसे कहा गया है क्लीमेंट एटली घोषणा। क्या बोला गया है? क्लीमेंट एटली घोषणा। और क्लीमेंट एटली घोषणा में कहा गया, क्या कहा गया कि भाई जो कैबिनेट मिशन भारत जा रहा है इसमें कुल मिला के 3 सदस्य होंगे। पहली चीज, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। और ये जो जनाब थे ये चेयरमैन थे। यहां आप सिकंदर नहीं लिखिएगा, अलेक्जेंडर ही लिखिएगा। ठीक है, इस जगह पे अलेक्जेंडर लिखिएगा क्योंकि अलेक्जेंडर की हिंदी सिकंदर सिकंदर होती है, इसलिए यहाँ पर सिकंदर ट्रांसलेट होकर लिख गया है। तो कहते हैं कि पैट्रिक लॉरेंस चेयरमैन थे। ये आए, काम हुआ, कैबिनेट मिशन ने काम किया। और एटली जब घोषणा आई तो उसमें कहा गया 20 फरवरी 1947 को कि हम, इन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की 20 फरवरी 1947 को कि आने वाले 30 जून 1948 तक, क्या कहा? आने वाले 30 जून 1948 तक हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे। हम इंडिया को इंडिपेंडेंस दे देंगे। और साथ ही साथ में इसने एक और घोषणा की कि लॉर्ड वेवेल को बहुत तेजी से भारत से बाहर
वापस आने की जल्दी थी, इस और नए वॉयसरॉय का नाम अनाउंसमेंट लॉर्ड माउंटबेटन में लॉर्ड माउंटबेटन की नियुक्ति हो गई और वेवल की भारत से छुट्टी हो गई। तब माउंटबेटन जो था, लॉर्ड माउंटबेटन भारत का वॉयसरॉय बन के आया और 3 जून 1947 को, कितने को प्यारे दोस्त, 3 जून 1947 को माउंटबेटन 3 जून 1947 को जो माउंटबेटन प्लान है वो आया, जो कि माउंटबेटन ने वहीं ब्रिटेन में ही तैयार कर लिया था कि भारत को आजादी तो दी जाएगी लेकिन यह ब्रिटिश भारत है। तो कहा हाँ ब्रिटिश भारत है, सही बात है। तो ब्रिटिश भारत को माउंटबेटन योजना के तहत 2 भागों में विभाजित किया गया और इस योजना को माउंटबेटन के द्वारा लागू किया गया था। माउंटबेटन के द्वारा लागू किया गया था, जिसमें कहा गया कि भारत या ब्रिटिश भारत को 2 भागों में विभाजित करेंगे। एक मुस्लिम स्टेट होगा जिसे पाकिस्तान कहेंगे, एक हिंदू स्टेट होगा जिसे हिंदुस्तान कहेंगे। तो इस प्रकार हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जन्म हुआ। दोनों ही राज्यों को राइट ऑफ डोमेनियन मिल गए, दोनों ही राज्यों को अपना प्रभुत्व का अधिकार मिल गया और 15 विभाजन हुआ जो दोनों राज्यों के लिए डोमेनियन के राइट घोषित किए गए। तो इस प्रकार क्या हो गया मेरे दोस्तों, जल्दी से बता दो, कहीं भारत आद हो गया? भारत क्या हो गया, जल्दी से बताओ। तो आप कहोगे भारत आजाद हो गया। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। वो सामाजिक धार्मिक आंदोलन देख रहे होंगे आप लोग, बाल गंगाधर तिलक, बोलो भाई, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, ये राजा राम मोहन राय, मदन मोहन मालवीय, पीजी तिलक, तो मदर टेरेसा, एनी बेसेंट। और बताओ ये कौन है? परमहंस, ये बताइए। दयानंद सरस्वती, ये व्यक्ति कौन है भाई? ये व्यक्ति बता सकता है कोई? किसका चित्र है? और तो मैंने आपको सारे बता दिए। गोपाल कृष्ण गोखले, ये रहे भाई साहब, गोपाल कृष्ण गोखले। जल्दी से बोलो भाई, आवाज ब्रेक हो रही है। सभी को आवाज नहीं आ रही क्या? सभी को आवाज नहीं आ रही है? नहीं, जिन्ना नहीं है ये, जिन्ना नहीं है। ये है सर सैयद अहमद खान। कौन है? सर सैयद
अहमद। चलो आगे आ जाओ। ठीक है, एक आधी फोटो इधर उधर भी रहेगी, ज्योतिबा फूले भी होंगे कहीं ना कहीं। देखो भाई, ये रिलीजियस मूवमेंट, फाउंडर, ईयर और स्थान, इनमें से क्वेश्चन एक बनता है। बोलो हाँ या ना, बनता है कि नहीं बनता? बताओ जल्दी से। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात को सुनिएगा भैया ना, ऐसा ही। पहला है आत्मीय सभा। राजा राम मोहन राय ने स्थापित की थी 1518 में बंगाल में। फर्जिस मूवमेंट, फर्जिस आंदोलन, ये सैयद उल्लाह ने शुरू किया था 1818 में दिल्ली में। तारीख मुहम्मदिया, तारीख तारीख ए मुहम्मदिया, ये टीटू मीर ने शुरू किया था 1820 बंगाल। यंग बंगाल यंग बंगाल आंदोलन, ये शुरू किया था हेनरी विवियन डेरेजियो 1826 में बंगाल से। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ भी चुका है ये और ये। ठीक, हम बताते रहेंगे 3 स्टार 4 स्टार क्या है, इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म समाज, एग्जाम में काफी बार आया है। राजा राममोहन राय 1829 बंगाल। अगला है धर्म सभा, राधाकांत देव 1830 बंगाल। तत्व बोधनी, तत्व बोधनी सभा, ये एग्जाम का लिए काफी महत्वपूर्ण है। देवेंद्र नाथ टैगोर 1834 बंगाल। निरंकारी आंदोलन, निरंकारी आंदोलन, बाबा दयाल दास 1840 पंजाब। परमहंस मंडली, परमहंस मंडली, दादोबा पांडुरंग, दादोबा पांडुरंग 1849 बॉम्बे। कहां पर बेटा? बॉम्बे। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला, रहनुमाई मज रहनुमाई
मजदयासन सभा, ये बॉम्बे में बनाई थी दादा भाई नौरोजी ने। पारसी रिलीजियस रिफॉर्म्स, पारसी धार्मिक सुधार संस्था, पारसी धार्मिक सुधार संस्था, 1851 बॉम्बे। नोरोजी, नाम देख लो कितने खतरनाक है। SS बंगाली, नामधारी मूवमेंट, नामधारी मूवमेंट या आंदोलन। बाबा राम सिंह, 1857 पंजाब। राधा स्वामी, सत्संग। तुलसीराम, आगरा में 1881। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, भारत का ब्रह्म समाज, भारत का ब्रह्म समाज। केशव चंद्र सेन, 1866, कितना, 1866, 66, बंगाल। देवबंद मूवमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, देवबंद आंदोलन। मोहम्मद अल हसन, 66, देवबंद। प्रार्थना समाज 4 स्टार, प्रार्थना समाज। आत्मराम पांडुरंग, बॉम्बे में। सत्य शोधक, सत्य शोधक समाज। ठाकुर सिंह संधावालिया और ज्ञान सिंह, अमृतसर, 1873। सिंह सभा, सिंह सभा। सत्य शोधक किसने लिखा था बेटा? ज्योतिबा फूले ने, पुणे में, ध्यान रखिएगा। और सिंह शोधक ठाकुर सिंह संधावालिया और विज्ञान सिंह। आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती, 1875। पंजाब और सिंध, कहां पर? पंजाब और सिंध में। अगला जो पॉइंट है वो समझिएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी एग्जाम में काफी बार आ चुकी है, मद्रास में बनाई गई थी और कर्नल ऑलकट HP ब्लास्की ने बनाया था 1875 में। साधारण ब्रह्म समाज आनंद मोहन घोष ने बनाया था 1878, बंगाल। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी GG अगरकर ने बनाया था, पुणे में। अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, सर सैयद अहमद खान, 1886, अलीगढ़। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस MG रानाडे, 1887, इंडिया। देव समाज, देव समाज बनाया था शिव नारायण अग्रोत्री ने। किसने बनाया था?
शिव नारायण अग्नोत्री 1887 लाहौर। इजवाह आंदोलन श्री नारायण गुरु ने बनाया था केरल में 1888 में। अहमदिया अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद 1889 पंजाब। रामकृष्ण मठ स्वामी विवेकानंद, काफी महत्वपूर्ण है ये। 1897 वेल्लूर या वेल्लूर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले 1905 बॉम्बे में बनाया था। ये भी काफी महत्वपूर्ण है जो स्टार बना है। जिन पर टिक लगे हैं और स्टार बना है वो काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ चुके हैं पहले। एक बार आप लोग भी चेक कर लेंगे कि एग्जाम जो पहले हुए हैं वहां आए हैं कि नहीं आए, कि सर ऐसे ही कह रहे थे। एक बार चेक जरूर करेंगे जिससे आपको भी तसल्ली मिलेगी। ठीक है, जल्दी से बताइए। इतना मुद्दा अगर क्लियर है तो फिर आगे बढ़ा जाए। फिर मैं आपको कुछ टाइटल्स बता देता हूँ, कुछ उपाधियां बता देता हूँ। जल्दी से बोलो भाई, सभी लोग बता दीजिए। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ और भी है क्या? हाँ अभी है। देखो ये तो बता दिया है मैंने ऑलरेडी। पूना सेवा सदन, पुणे सेवा सदन, ये रमाबाई रानाडे ने स्थापित किया था और जीके देवधर ने स्थापित किया था। इसे ध्यान रखिएगा। कब हुआ था? 1909 में। कहाँ किया गया था? पुणे में किया गया था। कहाँ किया गया था? पुणे में किया गया था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा और सभी बच्चे याद भी रखिएगा। अब अगर मैं बात करूं, दूसरा है अहरार। अहरार आंदोलन मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना और हाकिम अजमल खान 1910 में यूपी में स्थापित किया था। सोशल सर्विस लीग, कौन सा भैया? सोशल सर्विस लीग, इसे स्थापित किया गया था एनएम जोशी के द्वारा 1911 में बॉम्बे में। कहाँ स्थापित किया गया था? 1911 में बॉम्बे में। सेवा स्मृति एचएन कुंजरू ने स्थापित किया था बॉम्बे में 1914 में। कब स्थापित किया था? 1914 में स्थापित किया था। बोलो जल्दी से भाई, कब तक किया था? बताओ बताओ बताओ। ठीक है, जस्टिस मूवमेंट, न्यायिक आंदोलन, न्यायिक आंदोलन सीएन मुददालियर, टीएम नायर, पी त्यागराज शेट्टी, कितने लोगों ने किया था मद्रास में?
गुरुद्वारा रिफॉर्म्स मूवमेंट, गुरुद्वारा सुधार आंदोलन, SGPC, ये बेसिकली एक पूरा का पूरा कमेटी है जो गुरदास कमेटी करके आती है ना, पंजाब की, अमृतसर की बेसिकली, ठीक है। महार आंदोलन, महार आंदोलन को आप चाहो तो महाद आंदोलन भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो भाई? महाद आंदोलन। भीमराव अंबेडकर 1920 बॉम्बे, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, EV रामास्वामी तमिलनाडु, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ काफी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर बलराम हेड गेवर 1925 नागपुर, ठीक है, 1925 नागपुर। तो इतनी बात सभी प्यारे दोस्त याद रखेंगे और सभी लोग ध्यान भी रखेंगे इस पॉइंट को। जल्दी से बता दो एक बार, क्या इतना मुद्दा सभी को क्लियर है? जल्दी से बता दो। बहुत बढ़िया, सभी लोग बहुत ही जबरदस्त। ठीक है, बहुत बढ़िया। चला जाए, अब हम लोग कुछ उपाधियों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, वहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कुछ उपाधियां जान लेते हैं। उपाधियों में अगर बात करें तो कहते हैं उपाधि प्राप्तकर्ता, एवं दाता। एवं क्या बेटा? दाता। ऐसे ही लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। उपाधि में लिख दे रहा हूं, पहली देखो सुनो बड़ा गौर से, गुरुदेव। जिसे पता है वो बताता भी रहे कमेंट बॉक्स में, किसने मिली थी, किसे मिली थी। रविंद्रनाथ टैगोर को। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। दूसरा, महात्मा किसने दी थी और किसे मिली थी? महात्मा गांधी। किसने दी थी? और रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एडोल्फ हिटलर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बारदोली की महिलाएं, बारदोली की महिलाओं की
ओर से गांधी जी ने दी। ठीक, अच्छा, देश रत्न, देश रत्न राजेंद्र प्रसाद जी को कहते हैं। महात्मा गांधी ने दी थी। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने दी थी। मोहम्मद अली जिन्ना को मिली थी कायदे आजम की। देने वाले थे गांधी जी। देने वाले कौन थे बेटा? गांधी जी। बहुत बढ़िया। आगे मेरी बात सुनिएगा। देश नायक ये भी सुभाष चंद्र बोस को दी गई। सुभाष चंद्र बोस को दी गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। विवेकानंद स्वामी विवेकानंद के द्वारा। महाराजा खेतड़ी ने दी थी। ठीक है, महाराजा खेतड़ी ने। दो और सुन लीजिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। राजा राम मोहन राय। राम मोहन राय को राजा किसने कहा था? अकबर सेकंड ने। अकबर सेकंड। तो ये टाइटल जरूर याद कर लीजिएगा। आप सभी के एग्जाम में ये टाइटल पूछे जाते हैं। बोलो भाई, इतना मुद्दा सभी को क्लियर? जल्दी से बता दो, जल्दी से सभी लोग बता दो मुझे, इतना मुद्दा सभी को क्लियर? ठीक है, हाँ ये सब पीडीएफ में जाएगा, सब कुछ पीडीएफ में जाएगा। बिल्कुल परेशान नहीं हुई। ठीक है, आज की सेवाएं यहीं तक रहेंगी। आपका मॉडर्न इंडिया खत्म हो चुका है। अब एक क्लास और लूंगा मैं आप सभी की, जिसमें मैं आपको मराठा और सिखिज्म और पढ़ाऊंगा। ठीक है, मराठा और सिखिज्म और पढ़ाऊंगा। ठीक है, हाँ, तो अगली क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत थैंक यू।